मैं इंदु कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। अपने सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ST/SC OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति की ओर से रविवार को पटामदा प्रखंड अंतर्गत बेलताड़ पंचायत के लावा लॉन्ग में जरूरतमंद 2 परिवारों के श्राद्ध क्रम के लिए राशन सामग्री उपलब्ध कराई गयी। समिति के सदस्य सुनील चंद्र नाथ ने लावा लॉन्ग के चंद्रमोहन सिंह को उनकी पत्नी के निधन के बाद तथा लावा के ही रायडी के कमल कर्मकार के निधन पर उनके पिता घनश्याम कर्मकार को ग्रामीणों की उपस्थिति में श्राद्ध क्रम के लिए राशन सामग्री उपलब्ध कराई। इस अवसर पर समिति के रविंद्र प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, उमाकांत पासवान, तारक रावत, प्रदीप मिश्रा, देवाशीष दास आदि उपस्थित थे। मौके पर संरक्षक सुनील चंद्रनाथ ने कहा कि वंचित तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना संस्था का उद्देश्य है। ऐसे लोग समाज के मुख्य धारा में आ सके, यही संस्था का प्रयास है। उन्होंने कहा कि संस्था आगे भी सामाजिक सरोकार का कार्य करती रहेगी। भोड़ाम प्रखंड से कृष्णा शर्मा की। और कौन सा पंचायत? ये पटमदा प्रखंड लावा गांव टोला रहेड्डी है। अरे कर्मकार का बेटा देहांत हो गए हैं। अरे काफ़ी असक्षम परिवार है। ये बीते साल प्रधानमंत्री आवास मिला है तो इसीलिए ये लोग का काफ़ी रहने के लिए अच्छा है, लेकिन परिस्थिति ये लोग का पारिवारिक बहुत ही ख़राब है। डेली मजदूरी करके खाते हैं। और इन्होंने सूचना की कि हम लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग बहुत जगह में सुने हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सहयोग किया जा रहा है गरीब परिवारों को, तो इन लोग संपर्क किए और आज हम लोग यहाँ पहुँचे। इस समिति के द्वारा इन लोगों को 2 बोरा चावल दिया जा रहा है। अरे जो भी आगे दिक्कत होगी हमारा समिति लोग को मदद करेगी। हमारे जैसे समिति का संरक्षक सुनील चंद्र नाथ जी है, तारक रावत जी है, वासुदेव जी हैं, तो सारा टीम इस क्षेत्र के हर गरीब SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो भी परिवार है असच्छा में उस परिवार को कैसे उद्धार किया जाए, उस परिवार नीचे से ऊपर कैसे जाए, उस दृष्टि में समिति काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी, ये निचले तबके जो समाज के मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं उसको आगे लाने का काम हम लोग इस बैनर के तले कर रहे हैं। ये विशुद्ध सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। और गरीब जो एकदम सक्षम नहीं है और अपने किसी प्रकार के, जैसे यहाँ में हम राहड़ी में आए हैं, इस श्राद्ध क्रम के लिए इन लोगों के पास चावल नहीं है, अन्य सामग्री नहीं है। इनको आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य ही आए हैं। लेकिन इस संस्था का सबसे बड़ा मेन मोटो है कि इन लोगों को कैसे समाज के मुख्य धारा में जोड़े। AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया, नव नियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शंकर गुप्ता, प्रदेश सलाहकार अमित मिश्रा, नागेंद्र शर्मा, कोल्हान अध्यक्ष मधुरेश वाजपेयी और कोल्हान महासचिव रास बिहारी मंडल का एसोसिएशन के सदस्यों ने आज हाथा चौक आश्रम में माला पहनाकर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर पत्रकार रविकांत गोप, अभिजीत सेन, संजीव दत्ता, मंटू शर्मा, दीपक कुमार, विनोद केसरी आदि उपस्थित थे। स्वागत के बाद उपस्थित सभी पत्रकारों ने राज्य पत्रकारों को बीमा पेंशन और क्रेडेशन योजना में संशोधन कर जल्द लागू करने की मांग को लेकर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। आज चाईबासा में एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया के नेतृत्व में उपरोक्त मांगों के साथ ही राज्य पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने और पत्रकार आयोग अथवा समन्वय समिति के गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एसोसिएशन के राज्य में बीमारी, नक्सली घटना, दुर्घटना एवं अपराधियों द्वारा हत्या आदि में मृत पत्रकारों के आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा राशि के भुगतान में हो रहे विलम्ब का भी जिक्र किया। चाईबासा एवं हाथा से दीपक महतो। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राज्य में पत्रकारों को बीमा, पेंशन, एक्रीडेशन में संशोधन, पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार समन्वय समिति या पत्रकार आयोग के गठन के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आयुक्त महोदय को आए थे। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 6-7 महीनों से जिस तरह से जो है कोरोना काल में छोटे बड़े मीडिया हाउस पत्रकारों का जो है वेतन घटा रहे हैं, पत्रकारों को कई जगह पे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, कई पत्रकारों की नौकरियां भी जा रही हैं।
अब इस परिस्थिति में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने यह योजना बनाई थी कि पत्रकारों को पेंशन देंगे, एक्रीडेशन देंगे, बीमा देंगे, तो कई आवाज़ देने की बात भी की थी। अब इस परिस्थिति में ऐसा है कि जो योजनाएं हैं वो नई सरकार जो आई है उसके बाद से वो इस कोरोना के ही कारण सभी योजनाओं को जो है लागू नहीं कर पा रही है। अब पत्रकारों की जो मूलभूत हमारी जो संस्था है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार, ये जो पत्रकारों की योजना को धरातल पर अभी नहीं ला पा रही है। तो हम लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा पत्रकार हित में लागू होनी है उसको जल्द से जल्द, उसमें संशोधन की भी बात है, संशोधन वगैरह करके जल्द से जल्द लागू करें ताकि इस आर्थिक संकट में सभी पत्रकारों को मदद मिल सके। आश्वासन क्या दिया गया है? आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग को आज ही सरकार के पास हम लोग भेज देंगे। उन्होंने बाकायदा भी जो है इसमें एक पत्र अग्रसारित करते हुए जो है इसको मेल भी आज ही कर दिया है और कहा है कि सरकार से आपकी मांग को हम लोग रख देंगे। इसके अलावा हमने आयुक्त महोदय से भी मांग की है कि इस कोल्हान में कितने पत्रकार हैं, पत्रकारों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि तीनों जिला के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ एक बैठक करेंगे और पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा के विषय में जानकारी लेंगे और अपने स्तर से भी वो प्रयास करेंगे कि पत्रकारों को कम से कम जो है एक पहचान पत्र जो मिलना चाहिए, जो सरकार के स्तर से, कोल्हान के स्तर से पदाधिकारी के द्वारा, ये वो एक प्रयास होगा। और भी वो मदद उन्होंने आश्वासन दिया कि पत्रकारों का हम लोग जो है मदद का प्रयास करेंगे। ईचागढ़ थाना परिसर में रविवार को थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में पारिवारिक परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। थाना प्रभारी ने परामर्श केंद्र के सदस्यों को एक दूसरे से परिचय कराया। उन्होंने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि पारिवारिक परामर्श केंद्र के माध्यम से प्रति रविवार को पारिवारिक झगड़ों का निपटारा किया जाना है ताकि गरीब व आम जनों को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े। कहा कि मामले का सुलह नहीं होने की स्थिति में थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से गांव, घर, चौक चौराहों में लोगों को सोशल डिस्टेंस एवं मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में 31 जुलाई तक लगे लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की गई। मौके पर प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर गुंजन कुमार, शैलेंद्र कुमार टुडू, मोहम्मद मुर्तेज, गुरुपत सोरेन, उमाकांत महतो, बुलू रानी, शिवानी लायक, गणेश गोराई, सुचित्रा लोए, गोलक बिहारी को आदि उपस्थित थे। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। आज परामर्श केंद्र के सदस्यों के पास साथ विचार विमर्श किया गया कि छोटे मोटी घरेलू झगड़ा का निपटारा यहाँ कराया जाएगा और उन लोगों से अनुरोध किया गया कि अपने अपने क्षेत्र गांव में प्रचार करें कि आज से लॉकडाउन चालू कर दिया गया है। आज भर हिदायत किया जा रहा है, कल से उन लोगों के विरुद्ध केस किया जाएगा। इसलिए सब दुकान जरूरत के सामान के अलावे बंद रखेंगे और बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे। रांची बुंडू के जैन मंदिर गली में स्थित आदल स्टोर की दुकान एवं उसके आवास पर बुंडू पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी अजय कुमार की अध्यक्षता में छापामारी की गई, जिसमें लाखों के गुटखा तथा पोस्टर बरामद हुए। इस छापेमारी में पहुंचे डीएसपी अजय कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित तंबाकू की बिक्री होने की खबर बराबर मिल रही थी। छापेमारी में विशेष रूप से इंस्पेक्टर रमेश कुमार, महिला थाना प्रभारी देवी झा, एसआई दीपक कुमार, अमित कुमार के अलावे कई अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। जीटीएन के लिए दिनेश की जानकारी। द्वारा अभी कोरोना काल में टोबैको आइटम्स, गुटखा इत्यादि पे रोक लगाया गया है और इसका सेवन नहीं करने के लिए आए दिन आम लोगों से अपील की जा रही है। इसी संदर्भ में कई जगह आज बुंडू बाजार क्षेत्र से कई जगहों से सूचना मिल रही थी कि कई दुकानदार के द्वारा इलीगल पान मसाला, गुटखा इत्यादि बेचा जा रहा है। इसी संदर्भ में अभी बाजार में 2-3 दुकानों में छापेमारी की गई है। अभी आपके सामने जो ये छापेमारी हो रही है, ये संजय कुंडू का घर है और इसके अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके दुकान पे छापामारी की। वहाँ बहुत सारे जो है ना ढेर सारे टोबैको आइटम्स, पान मसाला मिला है। इसके घर से भी काफ़ी टोबैको आइटम, पान मसाला के कई कार्टून्स वगैरह मिले हैं और फिर हम लोग और भी देख रहे हैं। और उन सब लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो लोग भी इस तरीके के इलीगल कार्य कर रहे हैं
वो कृपया उसे छोड़ दें और जो अभी कोरोना काल में जो सरकार के गाइडलाइंस है उसका पालन करें। सर, जो रेट में मराया गया है, मार्केट वैल्यू कितना होगा? जो अब इसका हम लोग को बहुत आइडिया नहीं है कि मार्केट वैल्यू क्या होगा, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ टोबैको आइटम्स मिला है। पोस्ता वगैरह का भी सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या पोस्ता का इन लोग स्कैमिंग करते थे, क्या करते थे? पोस्ता का कुछ पोस्ता भी है, तो उसके बारे में इन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग अपने निजी आइटम्स के लिए खरीद के निजी यूज के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए रखते हैं, और हम लोग इसकी पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसमें अरेस्टिंग वगैरह भी किसी का हो रहा है? अभी जो इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर किया जाएगा। जो भी सेक्शन में जो भी सेक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोग। जमशेदपुर अंतर्गत आम बगान साक्षी में स्थित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला मुख्यालय में आज संस्था के उप सभापति सह चेयरमैन जिला परिषद श्रीमती बुल्लू रानी सिंह द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर 50 छायेदार एवं फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मनोज कुमार यादव, संजय प्रसाद, रमेश प्रसाद, श्याम कुमार शर्मा, धर्मेंद्र प्रसाद समेत काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। मैं बुल्लू रानी सिंह, जमशेदपुर जिला परिषद अध्यक्ष। आज भारत अन्य स्काउट गाइड के अंतर्गत वृक्षरोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ सभी हमारे इस स्काउट एंड गाइड के सभी मेंबर्स उपस्थित हैं और आज हमारे इस स्काउट एंड गाइड के प्रांगण के गिर्द सभी जगहों में वृक्षरोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ उपस्थित हैं और नरेश जी भी उपस्थित हैं और उनके माध्यम से हम सभी लोग बरगद के, अशोक के पेड़ और पीपल, नीम के पेड़ को लगाया जा रहा है ताकि आने वाला दिन में हमें स्वस्थ वातावरण मिल सके। उपाध्यक्ष हैं इस संस्था के। सर, आज के संबंध में 2 शब्द। भारत स्काउट एंड गाइड प्रारंभिक काल से ही ये रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में संस्कार भरना, राष्ट्र प्रेम की भावना भरना और सामाजिक उत्तरदायित्व का भावना भरने का कार्य करता है। उसी के तहत आज जो वृक्षारोपण किया गया है, आज समाज में पर्यावरण का संकट खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर ओजोन लेयर में छेद की बात चल रही हो या वाटर स्कार्सिटी की बात हो, तो इसमें सबसे बड़ी जो रचनात्मक आज कार्य करने की आवश्यकता है वो पर्यावरण का संरक्षण है। और उसी के तहत भारत स्काउट एंड गाइड ने अपने इस रचनात्मक दायित्व को निभाते हुए आज यहाँ वृक्षारोपण करके यह संदेश दिया है कि वृक्षारोपण हम कर रहे हैं, आप भी करें और इस पर्यावरण को समृद्ध रखें। जिला सचिव श्रीमान मनोज यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज के वृक्षारोपण के संबंध में आप अपने उद्गार व्यक्त। देखिए, ऐसा है कि पूरे विश्व में आज जो कोरोना महामारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी संदेश है। शहर के रहने वालों के लिए बहुत संदेश है ये है कि अपने घर के अगल बगल आप वृक्षारोपण करें और हर व्यक्ति एक पौधा लगाए। और उस पौधे से क्योंकि ऐसा है कि हमको लगता है कि पौधे से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो पौधा ले रहा है और वो जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो हम ले रहे हैं। तो हम लोग दोनों का एक दूसरे पर परस्पर हम निर्भर हैं और ये हर रोज़ हमारी निर्भरता है। तो इसको बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे के साथ में संबंध मजबूत करने के लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है और उसी के तहत हम लोगों ने आज ये पर्यावरण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला के निर्देश के आलोक में आज स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जमशेदपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत तीनों नगर निकाय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नगर निकाय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल, गली, मोहल्लों आदि में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कार्य किया गया। उक्त अभियान के तहत सड़कों पर झाड़ू लगाया गया, वहीं कई घरों को सैनिटाइज किया गया। नालों की गंदगी साफ की गई। जिला प्रशासन का प्रयास है कि बरसात को नालों की समुचित सफाई की जाए ताकि बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या न आए। उल्लेखनीय कि 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा का संचालन किया जाना है। साहित्य संस्कृति संघ मुसाबनी के नेतृत्व में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एम पात्र के द्वारा किया गया। इस मौके पर वीरेंद्र नाथ घोष, अल्पनाथ सोम, गोपाल लाल, सनातन दास, गणेश नायर, मोहम्मद गुलाम समेत काफी संख्या में लोगों का काफी योगदान है।